नवविवाहिता के साथ रेप के मामले में सकल हिंदू समाज ने रनौत थाने पर एसडीओपी को सौंपा ज्ञापन। आरोपी के खिलाफ एनएसए सहित धर्म परिवर्तन की धाराओं में मामला दर्ज करने की रखी मांग। शिवपुरी के रनौद में नवविवाहिता के साथ हुए रेप का मामला अब गर्मा गया है। इस मामले में आज सकल हिंदू समाज ने एकजुट होकर रनौद थाने पहुंचकर कोलारस एसडीओपी को एक ज्ञापन सौंपकर आरोपी बने मुस्लिम युवक पर एनएसए सहित धर्म परिवर्तन की धाराओं व आरोपी द्वारा किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। बता दें कि नवविवाहिता की शिकायत पर रनौत थाना पुलिस पहले ही आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज चुकी है। जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश हेमलता कुशवाहा के साथ दरिंदगी दुष्कर्म करने वाले आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने हेतु महोदय विनम्र निवेदन है कि हेमलता कुशवाहा पत्नी आकाश कुशवाहा ने 23/7/2024 को आवेदन दिया है। यह कि आरोपी सलमान खान उर्फ मोनू पुत्र यासीन खान ने हेमलता कुशवाहा के साथ दुष्कर्म किया, लेकिन आज दिनांक तक आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई और आरोपी के परिवारजनों द्वारा पीड़िता के परिवार पर दबाव डाला जा रहा है तथा आरोपी के परिवार के द्वारा पीड़िता के परिवार को धमकी दी जा रही है। अगर तूने राजीनामा नहीं किया तो तुझे व तेरे परिवार को जान से मारकर गाड़ देंगे। श्रीमान जी से पीड़िता व उसके परिवार सुरक्षा को देखते हुए आरोपी सलमान उर्फ मोनू के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए तथा मेडिकल जांच में प्रमाणित हो गया है कि आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता के बयानों के अनुसार 3 माह पहले आरोपी पीड़िता को भगाने का प्रयास तथा धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी डाला था। इससे पहले भी रनौद नगर क्षेत्र में ऐसे विधर्मियों आरोपियों द्वारा हिंदू बहन बेटियों को छेड़ा गया है, दुष्कर्म किए हैं, जिससे आज रनौद क्षेत्र में ऐसे आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। अतः आदरणीय जी से निवेदन है कि आरोपी पर एनएसए धर्म परिवर्तन कराने की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए तथा भविष्य में कोई भी विधर्मी आरोपी ऐसा न कर सके और आरोपी का मोबाइल जब्त कराया जाए, जिससे आरोपी भविष्य में कभी भी ब्लैकमेल जैसी घटना को भी अंजाम न दे सके। महोदय, अगर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो यह ग्रामीण क्षेत्र में यदि अशांति फैलती है तो आप सभी जिम्मेदार होंगे। इसके हम कोई भी जिम्मेदार नहीं होंगे। इसके लिए हमने आप सभी से ये आवेदन देने के लिए सादर प्रस्तुत किए हैं। इसके आवेदन है, एक तो थाना प्रभारी रनौद के लिए आपके लिए भी है, माननीय एसडीएम महोदय जी यानी तहसीलदार महोदय आपके लिए, तो उसके लिए, और एसडीओपी महोदय सर आपके लिए भी है, और ये सभी परिजन है और हिंदू समाज है। अब इनकी भी थोड़ी थोड़ी आप सुने। हमारे लिए धमकी दी जा रही है कि कौन है उसी दिन का उसके द्वारा हमारी ऐसा करवा देंगे वैसा करवा देंगे। वो हमारा नेता है जो है वो है, और कई भी नेताओं के द्वारा, और खुद ये लोग खुद धमकी देते हैं हम तुम्हें जान से मार देंगे अगर ऐसा ज़्यादा आगे बढ़े तो, और बिहार करते हैं हमारे साथ में। कहने का मतलब ये है सर कि तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसके एनएसए के तहत और धर्म परिवर्तन वाली धाराएं भी लग जाएं उस पर, और भविष्य में कभी भी ऐसा आरोपी के साथ कार्य हो कि भविष्य में यहाँ रनौद में कभी भी ऐसी दोबारा घटनाएं न हो, क्योंकि आगामी पूर्व में 5 साल पहले भी ऐसी 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं। आज भी कुछ लोग तो फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐसे ही खुले से घूम रहे हैं और धमकियां देते रहते हैं। किसी के जो कुछ मोहल्ले में ही रहते हैं उनके मोहल्लों में रात में घुस जाती हैं, ये स्थिति है, उनके परिजनों को दबा देती हैं। ये परिस्थितियां ये आज से नहीं, बहुत समय पहले से है, लेकिन ये धीरे धीरे इकट्ठी हो रही हैं। तो आज जो जन समुदाय का इतना जोश है और रोष है, तो वो आपके पास हम आए हैं। ये हमारा आग्रह और विनती है आपसे कि उन पर सख्त कार्रवाई हो, भविष्य में ऐसी कोई भी कल्प न हो, ऐसी कोई भी न हो। मैं इसका अभी क्या है, पहले जो इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था वो अरविंद थाना प्रभारी रनौद कर रहा था। फिर इसकी विषय की गंभीरता को देखते हुए एसपी साहब ने इन्वेस्टिगेशन मेरे को दे दिया है। अब इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा हूँ। पीड़िता के मैंने बयान लिए हैं, उसके आधार पे मैंने 376 की धाराएं बढ़ा दी हैं। धर्म परिवर्तन से संबंधित भी उसके बयानों में कुछ वाक्य आए हैं, जिसके संबंध में मैं डीपीओ साहब से अभिमत लेकर के वो धाराएँ भी मैं बढ़ा दूँगा। इसके अलावा आप एनएसए की बात कह रहे हैं, उसका भी हम प्रकरण तैयार करके कल ही जिला कलेक्टर साहब के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। अगर आपको किसी के द्वारा धमकी दी जा रही है
तो हम कंटिन्यूअसली उस क्षेत्र में पुलिस का भ्रमण भी कराएंगे, हम घूमते भी रहेंगे। फिर भी अगर ऐसी कोई सूचनाएं आती हैं तो हम FIR पंजीबद्ध करके उनको भी जेल भेजेंगे। और जिसके घर में दुष्कर्म हुआ है उसको भी गिरफ्तार करा जाएगा। ठीक है। हाँ, जो सहयोगी रहा है उसके साथ भी कार्रवाई की जाए। और जिसके जो दोस्त थे 2-3 और जांच निष्पक्ष हो सर, ऐसा भी ना हो कि जांच एक तरफा हो जाए, कहीं उसी के सपोर्ट में हो जाए जांच। नहीं, क्या है नहीं। ऊपर से सिस्टम चल के, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ। जो भी पीड़िता के बयान होंगे और अन्य विवेचना में जो साक्ष्य आएंगे उसी के आधार पर विवेचना चलेगी। पीड़िता में अगर आपको मतलब पूर्ण रूप से मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि पूर्ण रूप से निष्पक्ष जांच हो। इन लोगों ने मेरे ऑफिस में स्टेटमेंट भी दिया। बिल्कुल चिंता मत। मैं तो बोल रहा हूँ अगर आपको कोई भी कुछ भी कहना हो आप हमें कभी बताएं कि ऐसे कोई परेशान कर रहा है तो हम बिल्कुल उस पर भी FIR करके उसको भी जेल भेजेंगे। ये सब लोग कह रहे हैं उसके हिसाब से कार्रवाई बिल्कुल उसमें कोई भी आप संशय ना रखें। आरोपी अरेस्ट हो गया, कल उसकी जमानत भी खारिज हो गई है। साहब ने धारा बढ़ा के कैफियत भेज दी थी, साहब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आप चाहो तो उसकी ऑर्डर शीट भी निकाल सकते हो कोलारस न्यायालय से। अगर आपको कोई संदेह हो तो कोलारस न्यायालय में आप उसकी वो भी निकाल सकते हो और ऑर्डर जो शीट से। ये तथ्य आप बता रहे हो कि ऐसे 4-5 लोग और घूम रहे हैं, आप हमें बताइए, इंफॉर्मेशन दीजिए या कंप्लेन करिए, हम बिल्कुल उनको पकड़ के अंदर भेजेंगे। क्या है उनके साथ पहले सख्त कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ? सख्त कार्रवाई हो तो एक को मिले तो सब